सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो ब्रजेश आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के जो हमारी कुंडली में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब भी बड़ा ग्रह हमारे प्लेसमेंट में या गोचर में जब आता है तो उसका व्यक्ति के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। अच्छा या बहुत अच्छा या नॉर्मल, ये क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी की राशि जो गुरु जो 2 तारीख को, जो 2 जून को अपना गोचर जो कर रहे हैं कर्क राशि में, आज हम उसको देखेंगे। गुरु का गोचर जो है वो सुबह 6:30 पे कर्क राशि में होगा। तो आइए आज हम ये जानते हैं कि गुरु का जो गोचर है, जो 12 राशियां हैं उनके लिए क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुरु को वैसे तो एक अच्छा ग्रह माना गया है, शुभ ग्रह माना गया है, फिर भी ये हर राशि के लिए अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ये जीवन के महत्वपूर्ण फैसले जो हैं उनमें लेने के लिए आदमी को सक्षम बनाते हैं, कार्यों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए उसको सक्षम बनाते हैं। गुरु का ये जो गोचर है वो ज़्यादा लाभ कमाने, शुभ कार्य संपन्न होने के लिए या नौकरी के अच्छे अवसर मिलने के लिए, विदेश यात्रा के लिए ये गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। ऐसे इस गोचर के अंदर व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो तेज होगी, लंबी यात्राएं पे जाने की संभावना बनेगी और लोगों के जीवन में आगे बढ़ने की संभावना बनेगी और विभिन्न क्षेत्रों से धन प्राप्त करने की भी संभावना बनती दिख रही है। सफलता पाने के लिए आपको यह समय अच्छा रहेगा। और अब हम देखते हैं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन था, अब हम देखते हैं कि राशि के हिसाब से ये जो गुरु का गोचर है जो 2 जून को होने वाला है वो हर राशि के लिए क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं 12 राशियों में पहली राशि मेष राशि की। तो मेष राशि के लोगों के लिए नई संपत्ति खरीदने का योग बना रहा है और आपकी जो बैंक बैलेंस है उसके बढ़ने की संभावना भी बन रही है, क्योंकि ये अब आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं और गुरु का कर्क राशि में जो गोचर है उससे भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि के चांस बनेंगे। अब बात आती है अगर कैरियर की, तो इस टाइम आपके काम का बोझ ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा सा तनाव झेलना पड़ेगा। हो सकता है आपको नई नौकरी तलाशने का विचार भी आ सकता है, क्योंकि जब बोझ बढ़ जाता है तो आप अपना स्विच करने के लिए नौकरी को सोच सकते हैं। व्यापार की बात करें तो व्यापार के संबंध में बिजनेस अत्यधिक आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आपके कंपटीटर्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो आपको कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आप उन सभी को पछाड़ते हुए अच्छा खासा लाभ जो है आपको मिलने की संभावना प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। वहीं आर्थिक जीवन जैसे अच्छा आपका जाएगा, वहीं आपके जो जीवन में है मिले जुले परिणाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि धन लाभ तो आपको दे रहा है पर साथ ही साथ ये खर्चे भी बढ़ा रहा है। बचत करने के अवसर आपको प्राप्त हो गए, लेकिन आपको सही योजना बनाकर ही चलना होगा, तभी आपके पास पैसा रुक पाएगा। निजी जीवन की अगर बात करें तो ऐसे जो कर्क राशि में गुरु का गोचर है, ऐसे में जीवन साथी से मतभेद जो है उसका सामना करना पड़ सकता है और तालमेल की कमी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके खर्चे बढ़ा सकता है, हॉस्पिटल में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। और मेष राशि वालों को अपने परिवार के किसी सदस्य पे बीमारी में पैसा खर्च होने के चांस भी ये बना रहा है। तो ऐसे में इनको क्या उपाय करना चाहिए कि शनिवार के दिन राहु के यज्ञ या मंत्र जाप जरूर करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए तीसरे भाव में गोचर करने जा रहा है, तो ऐसे में आपको व्यक्तिगत जो प्रगति है उसको लेके जागरूक बनाने के लिए काम करेंगे और लंबी दूरी की यात्राएं आपको दे रहे हैं,
स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि वालों की अगर कैरियर की बात करें तो गुरु का जो गोचर है वो काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ा सकता है। आपका जो काम है, जो आपने बेहतरीन काम किए हैं, उसके आपको वरिष्ठ जो आपसे अधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, उनसे आपको सराहना मिलने की उम्मीद कम है। वहीं दूसरी तरफ कि कुछ सुविधाओं में आपकी वृद्धि होने की संभावना बनती नजर आ रही है। जिन जातकों का संबंध व्यापार से है उनमें ज़्यादा लाभ न मिलने के आसार हैं, क्योंकि व्यापार की जो नीतियां हैं वो पुरानी हैं आपकी। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप व्यापार में धन से संबंधित अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं आर्थिक जीवन की, तो गुरु का जो कर्क राशि में गोचर है यह आपकी लापरवाही आपको दे रहा है, जिससे आपको धन आने के चांस बन रहे हैं। और इस दौरान आपको लंबी यात्रा का योग तो बना ही रहे हैं, आपको धन की बचत करने के लिए आपको थोड़ा सा कम बचत के चांस दे रहा है, कम बचत दे रहा है गुरु आपको यहाँ बैठ के। प्रेम जीवन की बात करें तो रिश्तों में आपसे तालमेल जो है आपका वो सही नहीं रहने वाला। जीवन साथी से भी आपको समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपको सर्दी खांसी हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है, या आपको कोई ऐसा रोग घेर सकता है जिसमें आपका थोड़ा धन खर्च हो सके। तो ऐसे में आपको गुरुवार वाले दिन बृहस्पति का यज्ञ या हवन करवाना उत्तम रहेगा। वहीं हम बात करते हैं अब मिथुन राशि की, तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि में जो आपका जो गोचर है वो दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो इससे आपको तनाव तो महसूस होगा और दूसरों के प्रति आपकी जो रुचि या लगाव है वो भी आपका थोड़ा सा कम होगा। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो आप असंतुष्ट और बेचैन नजर आ सकते हैं, काम का दबाव बढ़ सकता है और नौकरी में आपको ज़्यादा खुशी मिलने वाली नहीं है। और आप अपनी नौकरी का में बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके दबाव बढ़ेगा तो आप बदलाव के भी बारे में सोच सकते हैं। व्यापार की बात करें तो आपको इस टाइम ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये जो गोचर है इसमें आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा। और जो आपके शत्रु हैं, या शत्रु ना कह के आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, वो भी आपके थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं इस टाइम। आपके जो धन है उसको सेविंग्स में डालना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको बचत करना मुश्किल होगा। वहीं इस गोचर के अंदर प्रेम जीवन में आपके थोड़े जो अहंकार है आपको कम करना होगा अपना, और नहीं तो आपके विवाद बढ़ सकते हैं। आपके जो रिश्ते हैं उनमें प्रेम जो है वो जो खत्म हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप बातचीत में संयम रखें और समझदारी से काम लें, नहीं तो आपके रिश्ते में कमी आ जाएगी। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपको फ्लू, सर्दी खांसी जैसे समस्या आ सकती है, तो इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और गुरुवार वाले दिन आपको बुध ग्रह का हवन करना उचित होगा। वहीं हम बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि में ये लगन में गोचर करने जा रहे हैं, तो इससे आपको जो आपको प्रयास जो आप करने वाले हैं उनमें सफलता के अच्छे चांस बना रहा है। और लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको ये बना के दे रहा है, आपके योग बन रहे हैं। और आपको जो है इस टाइम बेहतर अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी प्रमोशन हो सकती है और आप नई अच्छी जॉब में अपना ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, या यूँ कहीं बदल सकते हैं, और आपकी नई नौकरी के चांस भी बन रहे हैं। व्यापार की दृष्टि से अगर बात करें तो आपको ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपनी नीतियों में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। वहीं अगर आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक जीवन में हम लाभ और हानि दोनों की ही ये स्थिति बना के दे रहा है, तो आपको बहुत सोच समझ के अपने धन को बचा के रखना है, उसको कहीं लगाना है तो बहुत सोच समझ के लगाना है।
आय में वृद्धि के लिए आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आपको उनका फायदा मिलेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो आपको जीवन साथी का जो है इस टाइम सहयोग मिलेगा और आपका जो प्रेम है वो बेहतरीन होगा, आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों के जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य पे आपका खर्चा हो सकता है, जिससे आपको मेंटली टेंशन हो सकती है। तो ऐसे में हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो बुधवार के दिन चंद्र ग्रह जो होता है, चंद्रमा का उपाय आपको यज्ञ या हवन ये करने से आपको फायदा रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि का जो गोचर है वो 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। इसके परिणाम स्वरूप जो है आपको खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12वां जो भाव होता है वो खर्चों का होता है। संतान को लेकर भी आपकी चिंता बढ़ सकती है। कैरियर के क्षेत्र में आपकी रुचि जो है वो जो मौजूदा जो नौकरी चल रही है उसमें कम है। ऐसे में आपको भी नौकरी बदलने का आपका मन बन सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कैरियर में आपकी जो रुचि है वो थोड़ा सा कम रहेगा। व्यापार वाले जो कर रहे हैं लोग उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आपके द्वारा जो पुरानी जो योजनाएं हैं वो विफल होंगी। आपको नए तरीके से नए मुकाम हासिल करने के लिए योजना बनानी पड़ेगी, नहीं तो आपको असफलता हाथ लगेगी। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो इस अवधि में आपकी आय की तुलना में खर्चे अधिक रहेंगे। आपको बहुत ध्यान से धन का कहीं पे लगाना है, बहुत सोच समझ के धन लगेगी, क्योंकि खर्चे बढ़ाएगा और आय कम रहेगी। प्रेम जीवन की बात करते हैं तो आपके जो रिश्ते हैं वो उसमें वफादारी और समझ बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आप दोनों के बीच में तालमेल बना रहे, नहीं तो आपको इसमें कमी आएगी, आप कमी महसूस करेंगे आपके रिश्ते में। स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो आपकी सेहत पे आपको काफी धन खर्च करना पड़ सकता है ऐसे में, जिसके कारण यह चिंता का विषय बन सकता है। आपको क्या उपाय करना चाहिए कि रविवार वाले दिन सूर्य के आपको यज्ञ या हवन करने से अच्छा फल प्राप्त होगा। वहीं हम अब बात करते हैं जो कर्क राशि में गुरु का गोचर है वो कन्या राशि में कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि में जो है वो 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है आपके जीवन में सफलता, क्योंकि 11वां भाव जो है लाभ का रहता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके नए दोस्त बनेंगे और दोस्तों के माध्यम से भी आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती नजर आ रही है। बात करें अगर दोस्त कैरियर की तो पहले की अपेक्षा आप ज़्यादा संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, आपको कैरियर में उन्नति के योग बन रहे हैं, क्योंकि वैसे भी जो 11वां भाव होता है वो हमारा लाभ का भाव होता है, तो वहाँ जो भी ग्रह बैठता है वो शुभ फल देता है। वहीं अब बात करते हैं कि आपकी प्रेम जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि आर्थिक जीवन तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, अच्छा खासा लाभ देके जाएगा ये। प्रेम जीवन की बात करें तो आपका रिश्ता मजबूत करेगा और अपने साथी पे भरोसा और दिल जीतने का यही समय है। और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो बना रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए? मंगलवार वाले दिन भगवान गणेश की आपको यज्ञ या कुछ हवन वगैरह करवाना चाहिए। वहीं अब बात करते हैं कि ये गोचर गुरु का जो गोचर है वो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि के लिए ये 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और कैरियर में आपको बदलाव का सामना करना पड़ सकता है और सारा जो ध्यान है आपका व्यक्तिगत प्रगति पे आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। कैरियर को देखें तो आप नौकरी बदलाव आपका दिखाई दे रहा है, आप मन बना सकते हैं नौकरी बदलने का। और मौजूदा जो नौकरी है, एट प्रेजेंट जो आपकी नौकरी चल रही है, उसमें आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो धन लाभ में आपकी वृद्धि है, धन लाभ होगा आपको, खर्चे भी बढ़ने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ आप बचत की संभावना ठीक ठीक है, आपको बचत भी होती रहेगी। प्रेम जीवन की बात करें तो आपको रिश्तों में अहंकार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और
मतभेद ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो आपसी तालमेल बनाए रखें। स्वास्थ्य के हिसाब से आपको त्वचा में जो है स्किन एलर्जी कुछ हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। धूप में बाहर ना निकलें, गर्मी बहुत तेज है। और ऐसे में बुधवार के दिन आपको केतु ग्रह का जो यज्ञ है वो जरूर करना चाहिए। यज्ञ या हवन या मंत्र जाप आपको जरूर करनी चाहिए। वृश्चिक राशि की वहीं हम बात करते हैं कि यह गोचर कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि के लिए ये 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और इनके द्वारा जो गोचर है आपका 9वें भाव में, उसका आपको जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको अधिक प्रगति मिलेगी, और यात्राओं के अवसर आपके बढ़ेंगे, और आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। वहीं कैरियर की बात करें तो कैरियर में आपको पॉजिटिव साइंस मिलते नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं आपके। आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो धन जो है उसके लिए आप सक्षम होंगे कमाने के लिए। पर्याप्त मात्रा में आप धन कमा सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं इस समय, और सफलता दिखाई दे रही है। और आप अपने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस समय ले सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट देंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो जीवन साथी जो है आपके साथ में रिश्ते में आनंद लेंगे, आपका रिश्ता बहुत खुशनुमा रहेगा, अच्छा रहेगा। आप कहीं जीवन साथी के साथ घूमने भी जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप चाहें तो मंगलवार वाले दिन आप भगवान गणेश की हवन पूजा या मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इससे आपको और ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं अब बात करते हैं कि यह गोचर धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो धनु राशि वालों के लिए यह गोचर 8वें भाव में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 8वां भाव जो है वो गड्ढे का भी कहा जाता है, समस्याओं का भी कहा जाता है। इसलिए आपको सुख सुविधाओं में जो है आपकी वो कमी आ सकती है, जिसके चलते आप थोड़े से खुश नहीं दिखाई देंगे। आपके घर के अंदर भी कोई नई परेशानियां जन्म ले सकती हैं। कैरियर के क्षेत्र में अगर धनु राशि की बात करें तो आपको समस्याएं आएंगी और काम में रुकावटें आएंगी। जिनका व्यापार चल रहा है उनको भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आपका फैमिली बिजनेस, आप किसी फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको जरूर फाइनेंशियल लाभ के अवसर मिलेंगे। आपको धन लाभ होता रहेगा पर आपके खर्चे भी अधिक होते रहेंगे। बात करते हैं प्रेम जीवन की, तो आपके रिश्तों में और तालमेल में दोनों में कमी महसूस रहेगी, और इसलिए आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपको भूख ना लगने, सिर दर्द, जुकाम जैसी परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में गुरुवार वाले दिन भगवान शिव का यज्ञ, हवन या मंत्रों का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं हम अब बात करते हैं कि यह गोचर मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। तो मकर राशि वालों के लिए यह जो है 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं कल 2 जून सुबह 6:30 में। तो मकर राशि की बात करें तो धन समृद्धि और खुशियां लेकर आने वाला है। ये आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बात करते हैं कैरियर की, तो आपको विदेश में नौकरी के नए चांस मिल सकते हैं, और अगर आप यहीं पे हिंदुस्तान में रहते हैं तो भी आपको नई नौकरी या अच्छी नौकरी लगने के चांस मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करते हैं अगर व्यापार की, तो आपके अनुकूल रहने वाला है यह गोचर। आपको बिजनेस में फायदा देगा, आपकी जो नई नीतियां बनाएगा उससे आपको अच्छा लाभ कमा के देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आर्थिक जीवन में आपको इस समय पर्याप्त मात्रा में धन आप संचित कर सकेंगे, और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा आप अपनी बचत में डालने में सफल होंगे। वहीं हम बात करते हैं प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति जब तक ईमानदार रहेंगे और अपने जीवन साथी के प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और आपका जो है अपना जो समय है खुशी खुशी बीतने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी जो इम्यूनिटी है इस टाइम अच्छी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, आप ऊर्जावान रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी।
अगर फिर भी आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन शनि देव मंदिर में जाके आप शनि मंत्र का हवन कर सकते हैं, या घर पे भी कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। फिर हम बात करते हैं यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि के अंदर यह छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो ऐसे में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में उतार चढ़ाव और संतुष्टि की कमी दिखाई दे सकती है। कैरियर की बात करें तो ऐसे में आपको संतुष्टि पाने के लिए नौकरी में बदलाव करना होगा। आप मन बना सकते हैं, जो काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आप चेंज करते हैं नौकरी तो ये पॉजिटिव रहेगी। व्यापार की अगर बात करते हैं तो बिजनेस में आपको हानि करवा सकता है ये समय। आपको बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेने होंगे, नहीं तो आपको ये आगे नहीं बढ़ने देगा और आपको प्रॉब्लम आएगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो खर्चे जो हैं वो आपको बढ़ा सकते हैं, कर्ज बढ़ा सकता है, आपकी लोन लेने की नौबत आ सकती है जिससे आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो आपका अपने जीवन साथी से इस टाइम तालमेल अच्छा नहीं रहने वाला, और इसलिए आप थोड़ा सा संयम से अपना रिश्ता निभाएं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको स्किन की और पेट से संबंधित या मोटापे से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए आपको शनिवार वाले दिन जरूरतमंदों को भोजन का दान करना उचित रहेगा। वहीं अब बात करते हैं कि ये गोचर अंतिम राशि मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये है 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप आपको जो है अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, आपकी बुद्धि तेज होगी और आपको सफलता पाने की राह में पॉजिटिव साइंस मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें विदेश की तो आपको विदेश यात्रा के योग बना रहा है, आपको नई नौकरी विदेश में दिलाने के चांस बना रहा है। और कुछ लोगों का जो अगर उनकी लगन कुंडली सपोर्ट करती है तो विदेश जाने का चांस भी आपका बन रहा है और सफलता मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी आप अपार सफलता लेकर आ सकते हैं। इस समय आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव साइंस है, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और जो लोग ट्रेड से जुड़े हैं या पैतृक संपत्ति ट्रेड से जुड़े हैं उसमें अच्छा लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति के भी आपको चांस मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं आर्थिक जीवन की बात करें तो आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होता दिखाई दे रहा है और बैंक बैलेंस में आप सेविंग आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रेम जीवन की बात करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और तालमेल बनता नजर आ रहा है, रिश्ता मजबूत होगा, आपसी समझ और विश्वास आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य इस टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी अगर आप अपने कोई उपाय करना चाहते हैं और जो लाभ है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो या पैसे से रिलेटेड हो, तो आपको इस टाइम भगवान गुरुवार वाले दिन भगवान जो रुद्र है, जो शिव का एक रूप है, उनका यज्ञ हवन या मंत्रोच्चारण से आपको बहुत उचित लाभ मिलने वाला है। आप ये सब करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9636486397 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो के अंत में तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने भी अभी तक लाइक या शेयर नहीं करा है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।